4. पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं वहां पाए जाने वाले पदार्थ की प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों पर आधारित प्रमाणों को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। 1 भूपर्पटी क्रस्ट, 2 आवरण मेंटल एवं 3 केंद्रीय भाग कोर। भूपर्पटी क्रस्ट। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। इसके 2 भाग हैं, एक सियाल और 2 सीमा। सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन एवं एल्यूमिना एवं सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। क्रस्ट भाग का औसत घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेकंड की पावर 3 है। ये पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए है। पृष्ठ 112। भूपटल की रचना सामग्री। सबसे अधिक ऑक्सीजन 46.80%, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन 27.72% और तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम 8.13% है। मेंटल 2900 किलोमीटर मोटा ये क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना है। मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। इसका औसत घनत्व 3.5 ग्राम प्रति सेकंड की पावर 3 से 5.5 ग्राम प्रति सेकंड की पावर 3 है। ये पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए है। कोनराड असंबद्धता। ऊपरी कस्ट एवं निचले कस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को कोनराड असंबद्धता कहते हैं। मोहोसिविक डिसकंटिन्यूटी। कस्ट एवं मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को मोहोविक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। रेपेटी असंबद्धता। ऊपरी मेंटल एवं निचले के बीच के सीमा क्षेत्र को रेपेटी असंबद्धता कहते हैं। गुटेनबर्ग विशाट असंबद्धता। निचले मेटल तथा ऊपरी क्रोड के सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग विशाट असंबद्धता कहते हैं। लेहमैन संबद्धता। बाह्य कोड तथा आंतरिक कोड के सीमा क्षेत्र को लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। केंद्रीय भाग कोर। पृथ्वी के केंद्र के क्षेत्र को केंद्रीय भाग कोर कहते हैं। ये क्षेत्र निकेल व फेरस का बना है। इसका औसत घनत्व 13 ग्राम प्रति सेकंड की पावर 3 है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में है। ये पृथ्वी का कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेकंड की पावर 3 एवं औसत त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाता है। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। ये क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचा है। सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। सर आइजक न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। जेम्स जीन ने इस नारंगी के बजाय नाशपाती के समान बतलाया। पृथ्वी की बाह्य सतह को मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। 1 स्थलमंडल, लाइथोस्फेयर, 2 जलमंडल, हाइड्रोस्फेयर, 3 वायुमंडल एटमॉस्फेयर, 4 जैवमंडल बायोस्फेयर। 5 स्थलमंडल। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित हैं, स्थलमंडल कहलाती है। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल तथा 71% भाग पर जल है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध के 81% क्षेत्रफल में जल का साम्राज्य है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर की तथा अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त 11,033 मीटर की है। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। स्थलमंडल महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक मोटी 40 किलोमीटर और महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पतली 20 से 12 किलोमीटर है। चट्टान रॉक। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाइयां हैं। उत्पत्ति के आधार पर ये 3 प्रकार की होती है। 1 आग्नेय आइग्नियोस, 2 अवसादी सीडिमेंट्री, 3 कायांतरित मेटामॉर्फिक। 1 आग्नेय चट्टान आइग्नियोस रॉक। ये मैग्मा या लावा के जमने से बनती है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाटाइट, डायरोराइट, ग्रेबो आदि। पृष्ठ 113।
आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित, कठोर, संघनन एवं जीवाश्म रहित होती है। आर्थिक रूप से ये बहुत ही संपन्न चट्टान है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनम पाए जाते हैं। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। पेग्माटाइट कोडरमा झारखंड में पाया जाने वाला अम्भ्रक इन्हीं शैलों में मिलता है। आग्नेय चट्टानी पिंड आग्नियोस रॉक बॉडीज मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंड बनते हैं। इनका नामकरण इनके आकार, रूप, स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है। अधिकांश चट्टानी पिंड अंतर्वैधीय आग्नेय चट्टानों से बनते हैं। 1. बैथोलिथ ये सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। वास्तव में ये एक पातालीय पिंड है। ये एक बड़े गुंबद के आकार का होता है जिसके किनारे खड़े होते हैं। इसका ऊपरी तल विषम होता है। ये मूलतः ग्रेनाइट से बनता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का इदाहो बैथोलिथ 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत है। कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिथ इससे भी जो बड़ा है। 2. स्टॉक छोटे आकार के बैथोलिथ को स्टॉक कहते हैं। इसका ऊपरी भाग गोलाकार गुंबद नुमा होता है। स्टॉक का विस्तार 100 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। 3. लैकोलिथ जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर को उठता है और गुंबदकार रूप में जम जाता है तो इसे लैकोलिथ कहते हैं। मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण ये गुंबदकार ठोस पिंड छतरीनुमा दिखाई देता है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में लैकोलिथ के कई उदाहरण मिलते हैं। नोट लैकोलिथ बहिर्वेदी ज्वालामुखी पर्वत का ही एक अंतर्वेदी प्रतिरूप है। 4. लैपोलिथ जब मैग्मा जमकर तश्तरीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे लैपोलिथ कहते हैं। लैपोलिथ दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। 5. फैकोलिथ जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो फैकोलिथ कहलाता है। 6. सिल जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे सिल कहते हैं। इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है। छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में सिल पाए जाते हैं। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सिल को शीट कहते हैं। 7. डाइक जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो डाइक कहलाता है। झारखंड के सिंहभूम जिले में अनेक डाइक दिखाई देते हैं। 2. अवसादी चट्टान सीडिमेंटरी रॉक प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद के काल में दबाव का रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं। इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं। जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमेरेट, नमक की चट्टान एवं शेलखरी आदि। अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं। इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों में लोह अयस्क, फास्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टानें पाई जाती हैं। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अप्रवेशीय चट्टानों को 2 परतों के बीच यदि प्रवेशीय शैल की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है। दामोदर, महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों का बना है। 3. कायांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। पृष्ठ 114 चट्टानों का रूपांतरण आग्नेय और कायांतरित। ग्रेनाइट कायांतरित नीस, साइनाइट कायांतरित साइनाइट नीस, आग्नेय ग्रेबो कायांतरित सर्पेंटाइन, आग्नेय बेसाल्ट कायांतरित सिस्ट, आग्नेय बिटुमिनस कोयला कायांतरित ग्रेफाइट। अवसादी और कायांतरित अवसादी सर्पेंट कायांतरित सर्पेंट सिस्ट, अवसादी बलुआ पत्थर कायांतरित क्वार्ट्जाइट, अवसादी शैल कायांतरित स्लेट, अवसादी चूना पत्थर कायांतरित संगमरमर, अवसादी लिग्नाइट कोयला कायांतरित एंथ्रोसाइट कोयला, कायांतरित स्लेट कायांतरित फ्लाइट, फाइलाइट कायांतरित फाइलाइट, कायांतरित सिस्ट। ज्वालामुखी ज्वालामुखी वोल्केनो भूपटल पर वो प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है जिसे सिंडर कहते हैं।
उद्गार में निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। 1 सक्रिय ज्वालामुखी, 2 प्रसुप्त ज्वालामुखी और 3 मृत या शांत ज्वालामुखी। 1 सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। इसमें अक्सर उद्गार होता है। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या 500 है। इनमें प्रमुख है इटली का एटना तथा स्ट्राम्बोली। मेक्सिको, उत्तर अमेरिका में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें 40 बार से अधिक बार उद्गार हो चुका है। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागरी में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकला करती है, जिससे आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी, डोर्मेंट वोल्केनो, जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। इसके उदाहरण हैं विसुवियस भूमध्य सागर, क्राकाटोवा सुंडा जलडमरू मध्य, फ्यूजियामा जापान, मेयन फिलीपींस। 3 शांत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो, वैसा ज्वालामुखी जिनमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ है और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं हो। इसके उदाहरण हैं कोहो सुल्तान एवं देवबंद ईरान, पोपा म्यांमार, किलीमंजारो अफ्रीका, चिम्बराजो दक्षिण अमेरिका। कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्नि वलय, फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। गेसर, बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं। इसी को गैसर कहा जाता है। जैसे ओल्ड फेथफुल गेसर, ये यूएसओ के येलोस्टोन पार्क में है। इसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होता रहता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापेक्सी इक्वेडोर है, जिसकी ऊंचाई 19,613 फीट है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजल डेस सालाडो 6,885 मीटर एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश के सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांक गुआ एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है। पृष्ठ 115 भूकंप, भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप अर्थक्वेक की तीव्रता की माप रिक्टर पैमाने पर की जाती है। भूकंप की तीव्रता मापने वाली रिक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 में की गई थी। इस स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है, जबकि 6.2 की तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है। भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। 1 प्राथमिक तरंग, प्राइमरी वेव। ये तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये गति सभी तरंगों से अधिक होती है, जिससे ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं। 2 द्वितीय तरंगे, सेकेंडरी वेव्स। इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। ये तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं। इसकी औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 3 एल तरंगे, एल वेव्स। इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज एच.डी. लव ने की थी। कई बार इन्हें लव वेव्स के नाम से भी पुकारा जाता है। इनका अन्य नाम आर वेव्स, रे लाइट्स वेव्स हैं। ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती हैं। ये ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों में से गुजर सकती हैं। इसकी 1.5-3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। इससे इनके व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं। 1 सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है तथा कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाता है। 2 केवल प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है, परंतु वहां पर उनका वेग कम हो जाता है। 3 गौड़ तरंगे द्रव पदार्थ में से नहीं गुजर सकती। 4 एल तरंगे केवल धरातल के पास ही चलती हैं। 5 विभिन्न माध्यमों में से गुजरते समय ये तरंगे परावर्तित तथा अपवर्तित होती हैं। केंद्र, भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र के निकट पी, एस तथा एल तीनों प्रकार की तरंगे पहुंचती हैं। पृथ्वी के भीतरी भागों में ये तरंगे अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती हैं।
भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक पी तथा एस तरंगे पहुंचती हैं। केंद्रीय भाग कोर पर पहुंचने पर एस तरंगे लुप्त हो जाती हैं और पी तरंगे अपवर्तित हो जाती हैं। इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती है। इस क्षेत्र को छाया क्षेत्र, शैडो जोन कहा जाता है। अधिकेंद्र, एपिसेंटर, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। विभिन्न स्थलाकृतियां, निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। 1 पर्वत, 2 पठार तथा 3 मैदान। 1 पर्वत, उत्पत्ति के अनुसार पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। ए ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग के नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं तो ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। बीच में धंसे भाग को ड्रिफ्ट घाटी कहते हैं। इन पर्वतों के शीर्ष समतल पर तथा किनारे तीव्र भ्रंश कगारों से सीमित होते हैं। इस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं वासजेस फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान। नोट, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है जो लाल सागर की बेसिन से होती हुई जेम्बजी नदी तक 4,800 किलोमीटर लंबी है। पृष्ठ 116। बी अवशिष्ट पर्वत, रेजिड्यूअल माउंटेन, ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं, जैसे विंध्याचल एवं सतपुड़ा, नीलगिरी, पार्सनाथ, राजमहल की पहाड़ियां, भारत, सियरा स्पेन, गैसा एवं बूटे अमेरिका। सी संचित पर्वत, एक्यूम्युलेटेड माउंटेन, भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाला पर्वत। रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप इसी श्रेणी में आते हैं। डी वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन, ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। ये लहरदार पर्वत हैं जिन पर असंख्य अपनतियां और अभिनीतियां होती हैं, जैसे हिमालय, आल्पस, यूराल, रॉकीज, एंडीज आदि। वलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित है। पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत: भूसंतति का सिद्धांत कोबर, तापीय संकुचन सिद्धांत जेफीज, महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत डेली, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर, संवहन तरंग सिद्धांत होम्स, रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत जोली, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हैरी हेस मैकिंजी, पाकर मॉर्गन आदि। जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है वहां किसी समय में टेथिस सागर नामक विशाल भू अभिनीति अथवा भूद्रोणी थी। दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण टेथिस सागर में बल पड़ गए और वो ऊपर उठ गया, जिससे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में गिना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1722 मीटर है। कुछ विद्वान अरावली पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मानते हैं। 2 पठार, प्लेट्यू, धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है तथा शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है। सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट होती है। कुछ अधिक ऊंचाई वाला पठार है तिब्बत का पठार 16,000 फीट, बोलीविया का पठार 12,000 फीट, कोलंबिया का पठार 7,800 फीट। पठार निम्न प्रकार के होते हैं। ए अंतर पर्वतीय पठार, पर्वतमालाओं के बीच बने पठार। बी पर्वत पदीय पठार, पर्वत तल और मैदान के बीच उठे समतल भाग। सी महाद्वीपीय पठार, जब पृथ्वी के भीतर जमा लेखोलित भूपृष्ठ के अपरदन के कारण सतह पर उभर आते हैं, तब ऐसे कट पठार बनते हैं जैसे दक्षिण का पठार। डी तटीय पठार, समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार। ई गुंबदाकार पठार, चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार जैसे रामगढ़ गुंबद भारत। 3 मैदान प्लेन, 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठों के समतल भाग को मैदान कहते हैं। मैदान अनेक प्रकार के होते हैं। 1 अपर्दनात्मक मैदान, नदी, हिमानी, पवन जैसी शक्तियों के अपर्दन से इस प्रकार के मैदान बनते हैं जो निम्न हैं। ए लोएस मैदान, हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित होता है। बी कार्स्ट मैदान, चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित चट्टान। सी संप्राय मैदान, समुद्र तल के निकट स्थित मैदान जिनका निर्माण नदियों के अपर्दन के फलस्वरूप होता है। डी
ग्लेशियल मैदान, हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान जहां केवल वन ही पाए जाते हैं। पृष्ठ 117। ई, रेगिस्तानी मैदान, वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। 2, निक्षेपात्मक मैदान, नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है। इसमें गंगा, सतलज, मिसिसिपी एवं वांगहो के मैदान प्रमुख हैं। इस प्रकार के मैदानों में जलोढ़ का मैदान, डेल्टा का मैदान प्रमुख है। भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृति। 1, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। 1, उत्सृत कुआं, आर्टिशन वेल। 2, गीजर। 3, घोल रंध्र। 4, डॉलाइन। 5, कार्स्ट झील। 6, युवाला। 7, पोलियो। 8, कंदरा। 9, स्टेलेक्टाइट। 10, स्टेलेमेगमाइट। 9, लैपीज। नोट, सर्वाधिक उत्सृत कुआं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। 2, सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। 1, सर्फ। 2, वेलाचली। 3, तंगारिका। 4, पुलिन। 5, हुक। 6, लूप। 7, टोम्बोलो। 3, हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति। 1, सर्क। 2, टान। 3, अरेट। 4, हार्न। 5, नुनाटक। 6, फियोर्ड। 7, ड्रमलिन। 8, केम आदि। 4, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति। 1, जियोगेन। 2, यार्डंग। 3, इंसेल वर्ग। 4, छत्रक। 5, प्लेयाप। 6, लैगून। 7, बरखान। 8, लोएस। 5, समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृति। 1, समुद्री भृगु। 2, भुजिया। 3, लैगून झील। 4, रिया तट, भारत का पश्चिमी तट। 5, स्ट्रेक। 6, डॉल्मेशियन, यूगोस्लाविया का तट। वन, फॉरेस्ट। वन निम्न प्रकार के होते हैं। ए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। इस प्रकार का वन विषुवत रेखीय प्रदेश और उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहां 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है। यहाँ पेड़ों की पत्तियां चौड़ी होती हैं। बी, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन, ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियोस फॉरेस्ट। 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाला वन, साल, सागवान एवं बांस आदि इसी वन में पाए जाते हैं। सी, विषुवत रेखीय वन, इन वनों में वृक्ष और झाड़ियों का मिश्रण होता है। जैतून, कार्क तथा ओक यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं। डी, टैगा वन, ये सदाबहार वन है। इस वन के वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती हैं। ई, टुंड्रा वन, ये बर्फ से ढका रहता है। गर्मी में यहाँ मांस तथा लाइकेन उगते हैं। एफ, पर्वतीय वन, यहाँ चौड़ी पत्ती वाले शकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। घास के मैदान, घास भूमियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। ए, उष्ण कटिबंधीय घास भूमियां, इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे सवाना अफ्रीका, कंपोज ब्राजील, लानोस वेनेजुएला व कोलंबिया। बी, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां, इसे निम्न नाम से जाना जाता है। प्रेयरी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका व कनाडा, पंपास अर्जेंटीना, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी एशिया, यूक्रेन, रूस, चीन के मंचूरिया प्रदेश।